इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मनुष्य मृत्यु में आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। जैसे कि हम लोगों ने रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 12 में वचन को सुनते हैं कि पाप जो है मनुष्यों के द्वारा इस जगत में आया। कैसे आया? कितने लोग जानते हैं पाप कैसे आया इस संसार में? कोई बताएंगे? परमेश्वर के वचन में हमने सुना कि इस जगत में जो है, इस पृथ्वी में जो है, पाप कैसे आया? हम इंसानों के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आदम और हवा के बारे में? मसीह लोग भी नहीं जानते, गजब लोग हैं। आदम और हवा कौन है भाई? मालूम ही नहीं है। परमेश्वर ने शुरू में हम इंसानों के जो पुरखे थे, आदम और हवा के स्वरूप उन्होंने सृष्टि किया था, एक नर और नारी के स्वरूप। वे हमारे शुरू में हमारे वो एक क्या कहेंगे, एक माता पिता थे जिसके द्वारा पूरा पृथ्वी में मनुष्यों की संख्या बढ़ी। और जो लोग शिक्षित लोग हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं बंदर का प्रजाति हूं, शायद आप बंदर के प्रजाति हैं। बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से रचा। हालेलुया। जिन लोगों को सिखाया जाता है कि बंदर के प्रजाति हैं और बंदर को नमस्कार प्रणाम, आप लोग बंदर प्रजाति के हैं। सच में आप बंदर के प्रजाति हैं। और जो लोग डायरेक्टली इस संसार में परमेश्वर ने जिन लोगों को मनुष्य का रूप दिया, वो रियल मनुष्य हुए। हमारा कोई प्रजाति अलग से नहीं थी। हालेलुया। तो हम लोग जानते हैं आदम हवा के द्वारा शुरू में पाप हुआ जब परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया और देखा कि उसको अकेले रहना अच्छी बात नहीं, मन नहीं लगेगा, तो उन्होंने उनका एक पसली का हड्डी को चुराया और एक नारी का स्वरूप दिया और उसमें जीवन वाली श्वास फूका और वो स्त्री तैयार हो गई, है ना। परमेश्वर ने कहा मैं इस जो आदन वाटिका है इसमें से मैं तुम्हें हर एक चीज को फ्री करता हूं, जब तुम्हें भूख लगे तो ये सारा फल खा लेना, मगर एक फल है उसको तुम नहीं खाना। मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मगर शैतान को ये बुरा लगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान कुछ अच्छा कर्म करे। इसलिए आजकल बहुत से लोग मॉडल मेहनत कर रहे हैं। मॉडल मेहनत मतलब बेईमानी शैतानी करके कमा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं मेहनत करता हूं, वैसा मेहनत में कीड़े पड़े, उसमें तरक्की नहीं है। बेईमानी शैतानी, इसलिए तो आज कैंसर का जो बीमारी बढ़ रहा है ना पूरा संसार में, यही पाप के कारण। आज आप शादी से पहले इतना बुरा कर्म कर रहे, इतने लव स्टोरियां चला रहे, पाप कर रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। प्लस पॉइंट शादीशुदा होने के बावजूद भी आप कितने बड़े पाप कर रहे हैं। आप बेविचार आत्मा पढ़ रहे हैं, किसी के बहू बेटियों के ऊपर आपका गलत निगाह है, बुरा सोच है और बुरा फैसला करने में आप आगे रहते हैं। फल्ला का बेटी शादी में तलाक करवाए, जितना कमीशन मिल गए करते, बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बहुत सा पाप है, ऐसे बहुत से पाप है जो आप समझ सकते हैं, फिर भी आप समझ से परे हैं। बहुत से ऐसी चीजें हैं। शैतान ने हवा यानी कि लेडीज को बहकाया और बोला तुम ये फल खाओगे ना तुम्हारा बुद्धि बढ़ जाएगा, तुम तेज हो जाओगे। तो वो लेडी, वो स्त्री जो है फल को खाई अपने, और अपना जो पार्टनर था आदम को भी उन्होंने दिया। उसके बाद उनकी आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें जब खुल गई तो उनको लगने लगा कि भाई मैं तो नंगी हूँ, नंगा हूँ। तो ये लोग पत्ता वगैरह सीख के पहने, ऐसा बताया जाता और वे लोग छिप गए। शैतान के द्वारा वो बहकाया जाता, उसके दोनों खाते हैं, उसका छिपते जब है
तो परमेश्वर तीसरे पहर यानी कि ठंडक के समय जब आता है तो अपने उनको बेटा बेटी बोलकर खोजता है, तो वे लोग बोलते हैं कि हम लोग शर्मा गए, हम लोग तो छिपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर को पता चल गया शैतान का ये षड्यंत्र है। उसी दिन से पाप बढ़ता गया और परमेश्वर ने श्राप दिया। उस स्त्री को पहले श्राप दिया और कहा जब तक तू दर्द से बच्चे को जन्म ना देगी तब तक तू सक्सेसफुल नहीं होगी। और उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड को उन्होंने श्राप दिया कि जब तक तू कड़ा मेहनत ना करेगा तब तक खेत में उपजाऊ नहीं होगा, तो मेहनत का फल नहीं खा पाएगा। ऊपर का पसीना जब तक नीचे ना जाए तो वो मेहनत का फल नहीं खा पाएगा। और सच में वो होता है। उसके बाद परमेश्वर ने क्रूर धूप दे दिया। उसके बाद सब गया और पाप के कारण मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया।